हटाओ मेरे को। इस पैनल में 1 वर्सेस बाकी है, तो मुझे लगता है कि बाकी नहीं, बस 2 ही हैं। हाँ ठीक है, इसलिए बोलिए, टाइम बोलिए। आपने उस प्रकार से दिया है। पहले तो देखिए रत्नाकर जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए ना बातें शहजाद, सुनी बोलिए। आपकी, कड़वी मीठी सारी बातें सुनी, मैंने आपको बोला ही नहीं रत्नाकर, बोलिए ना आप, डोंट एंगेज। प्लीज डोंट ऐसा है कि पहले तो जब हम इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े डिबेट में फैक्ट्स रखते तो सही रखे। जैस्मिन शाह को मैं पर्सनली बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट करता हूं, उनको पता भी है ये बात। जैस्मिन ने बोला मुनाफे वाला सरप्लस बजट दिया। मान्यवर शीला दीक्षित के ज़माने से मुनाफे में था दिल्ली का बजट, और 14,000 करोड़ का सरप्लस था। रत्नाकर जी मुझे पसंद नहीं करते, पर ये बात को वो करेंगे, और आज 7,000 करोड़ का हुआ है। इनफैक्ट आज डेट बढ़ा है इसी फाइनेंस मिनिस्टर के तहत। दूसरी बात, यूपी बिहार का बजट भी रेवेन्यू सरप्लस है, आपकी जानकारी के लिए। रेवेन्यू सरप्लस होना और भ्रष्टाचार न होना ये 2 अलग चीज़ है। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है 80,000 करोड़ के, क्यों नहीं आप सरप्लस में? मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार मान रहे हो ना, वो तो आतिशी जी के ही देखरेख में। आपने कहा मॉडल इतना बढ़िया बनाया, मॉडल इतना बढ़िया था तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया लोकसभा में। और मॉडल की सुनिए, 2024 अप्रैल में टिन के स्कूल है, लाखों बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़, दिल्ली हाईकोर्ट। जनवरी 2024 यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक नहीं है। दिसंबर 2023 प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में नहीं है। क्लास 9th में 1 लाख बच्चों को फेल कर दिया ताकि 10वीं का पास परसेंटेज ठीक हो। डीओ कॉलेजेस जो 12 कॉलेजेस दिल्ली सरकार के साथ अफिलिएटेड है, उनको अभी तक उनका ट्यूशन का पैसा और टीचर्स का पैसा नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यूडी में 35 लोग मर गए वाटर लॉगिंग की वजह से। राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से स्थितियां बनी, शीश महल घोटाला, फिर उसके बाद आपने एक बार बोला था कि हमने मिंटो रोड की सारी चीजें सॉल्व कर दी है। मिंटो रोड में क्या हुआ, मिंटो ब्रिज पे हमने देखा है। वाटर डिपार्टमेंट पे डीजेबी घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, साफ पानी आज तक आया नहीं, यमुना आज तक साफ हुई नहीं। दिल्ली सेकंड मोस्ट थर्स्टी सिटी इन द वर्ल्ड। शराब घोटाला, इसमें तो मैडम का ही खुद का इन्वॉल्वमेंट है भाई। गोवा की इंचार्ज थी वो, विजय नायर ने बताया, मैं तो उनको रिपोर्ट करता था, केजरीवाल जी को नहीं। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैं सिर्फ इतना 2-3 बात पूछना चाहता हूँ। रत्नाकर जी ने बोला ईडी सीबीआई का मिसयूज। रत्नाकर जी, आपको पता है छत्तीसगढ़ में सरकार थी आपकी बाघेल जी की, तब यही जैस्मिन शाह की पार्टी ने बोला कि बाघेल जी को गिरफ्तार करे ईडी, और यही राहुल जी ने बोला ईडी जाके विजयन जी को गिरफ्तार करे। अरे सुन लीजिए ना सर, तो ईडी जब आप पर कार्रवाई करे तो गुनेगार, और ईडी जब दूसरों पे कार्रवाई करे तो चमत्कार। ये कैसा है यार? सुन लीजिए, आगे बात सुन लीजिए। लास्ट पॉइंट बेल, जैस्मिन कमिंग, ओंकारेश्वर जी। बेल और किन किन को मिला है? लालू प्रसाद यादव को भी मिला है, इंजीनियर राशिद को भी मिला है, अमृतपाल सिंह को भी मिला है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी बेल मिला था कन्विक्ट होने के बाद। तो बेल की श्रेणी में आना बहुत, अब भारत रत्न नहीं मिला उनको, बेल मिला है। और आखिरी और लास्ट बात, असलियत में लास्ट, बोलिए। मैं मानता हूं रत्नाकर त्रिपाठी जी से मेरे जितने भी डिफरेंसेस हो, वो एक राष्ट्रभक्त है मेरी तरह। अफजल गुरु की पैरवी की थी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माँ बाप ने। मारलेना माँ बाप जिसको कह सकते हैं, मारलेना माँ बाप ने कहा कि अफजल के साथ अन्याय हुआ, स्केपगोट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत है, क्यों पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा जाता है, हमारे सोल्जर्स को पैसा क्यों दिया जाता है। बाटला हाउस में आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछे, ताहिर हुसैन को डिफेंड किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी अधिकृत रूप से बताए, डज आतिशी मारलेना स्टैंड विद द व्यूज ऑफ हर पेरेंट्स? नहीं, आतिशी सिंह क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए, मैं आपको ऑफिशियली बस इतना कह रहा हूं। लेकिन शहजाद, आपको इतना पता है कि इतने जितने स्कैम आपने गिनाए, उसके बाद भी दिल्ली में ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी को, मतलब आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा देती है बुरी तरह? एमएलए के इलेक्शन में, विधायक के इलेक्शन में फैक्ट गलत है क्या? 13 में हम आप जीते क्या विधायक? तो मैं आपको शुरुआत से गिनवा रहा हूँ। 13 में हम नंबर 1 पार्टी बने थे, 28 सीट्स, यू रिमेंबर? कांग्रेस को 8। हाँ जी, बोलिए आगे। कांग्रेस ने हमें हराने, जैस्मिन शहजाद, दुनिया पूरा बोलिए जल्दी। फिर हमको बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने इनके साथ अनैतिक गठबंधन किया। फिर 14 में हम लोग लोकसभा जीते, फिर उसके बाद 15 में ये लोग विधानसभा जीते, 19 में हम लोग लोकसभा जीते, फिर उसके बाद आप जीते हैं विधानसभा है ना? एमसीडी हम 17 में। आई एम सेइंग दिल्ली इलेक्शंस। फिर से सुनिए, दिल्ली के तो दिल्ली के वोटर नहीं है क्या लोकसभा में? एमसीडी में दिल्ली के वोटर नहीं है क्या? ओके, आखिरी बात, शहजाद की हंसी बहुत कुछ बता देती है। हां ठीक है, बोलिए ना। वन लास्ट स्टेटमेंट, जैस्मिन काउंटर स्टेटमेंट सिर्फ इतना, जैस्मिन इज फैक्चुअली नॉट राइट व्हेन ही सेड कि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर लास्ट चुनाव भी ले ले तो हमारा वोट शेयर वहीं का वही था, 33-34%। कांग्रेस 0 हो गई। कांग्रेस 2013 में 8 थी, फिर 14 में 0। कांग्रेस तो कहां जा रही है, वो तो राहुल गांधी देखें, 20 में 0 हो गई, तो कांग्रेस को 0 किया। जैस्मिन
नहीं, मुझे खुशी है कि शहजाद ने बात गवर्नेंस पे लाई, क्योंकि भाजपा के लोग गवर्नेंस पे बात करने से कतराते हैं। और क्यों कतराते हैं इसका उदाहरण मैं अभी दूंगा। अभी उन्होंने बताया कि नहीं, अरे आपकी इकलौती क्या रेवेन्यू सरप्लस सरकारें थी, इसके पहले कांग्रेस की भी थी, वो गलत है, लेकिन चलो अगर मान भी ले, और कह रहे हैं कि यूपी की भी सरकार सरप्लस थी। अरे भाई, सरकार सरप्लस में थी तो जनता को मुफ्त सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे थे आप? वो आप पूछो। अगर गरीबों को मुफ्त बिजली केवल केजरीवाल ही क्यों दे पा रहे हैं इस पूरे देश में? मुफ्त पानी केवल गरीबों को केवल केजरीवाल क्यों दे पा रहे हैं? सारे महिलाओं को, आधी आबादी को मुफ्त बस यात्रा केवल केजरीवाल ही क्यों दे पा रहा है? सरकारी स्कूल में शानदार शिक्षा, और ये शिक्षा शानदार क्यों है, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं। अच्छा। दिल्ली के सरकारी स्कूल के नतीजे 10वीं और 12वीं में प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। मुझे बता दीजिए, गुजरात के क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेटर रिजल्ट लेके आते हैं? 700 बच्चे IIT JEE क्लियर किया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों से। 1400 बच्चों ने नीट क्लियर किया है। ये आप सपने में भी नहीं सोचते होंगे। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी 22 राज्यों में सरकार है, मुझे बताइए वहां पे कौन सी सरकार में बच्चे IIT JEE और नीट की परीक्षा क्लियर करते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बताइए, एजुकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए, आपके एक स्टेट में बता दीजिए। चलिए, अभी नहीं, अरे बताने दो। अरे भाई रिलैक्स, वो बोलेंगे मेरे पास ओमकार, अरे भैया जवाब है आपके पास, मुझे पता है। ओमकारेश्वर जी, ओनली दो 3 पीपल मैंने जो बोला। ओमकारेश्वर जी, बीजेपी को सुना आपने, आम आदमी पार्टी को सुना, कांग्रेस को सुना। आम आदमी पार्टी से मैं इसलिए दोबारा कहता हूं, और ज्यादा पहले सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने कहा था ये भी गलत है वो भी गलत है। आप हर बार आडवाणी जी का जिक्र करते हैं, आडवाणी जी ने भी रिजाइन किया था, केजरीवाल जी ने भी कर दिया। कोई ये थोड़ी पूछता है कि जैन डायरी के आने के कितने दिनों बाद किया था। सर रियलिटी है, हिस्ट्री में बस बीजेपी बोलती है कि हुआ था, देखो हमारे सर्वोच्च नेता पे इल्जाम लगा था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। एग्जैक्टली 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी भी बोलेगी कि आप सब गलत हो, हमारे नेता पे इल्जाम लगा था, रिजाइन कर दिया था। तो इट्स अ पॉलिटिकल गेम। बट ये जो 3 अलग अलग राजनीतिक धाराएं हैं, आम आदमी पार्टी कहती थी, आपको एग्जैक्टली पता है कांग्रेस के बारे में क्या, आज क्या कह रही है, आपका एनालिसिस तीनों पे मेरे को हटाइए, त्रिपाठी जी को डालिए। ओमकारेश्वर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी देर पहले बात ये कही थी कि अब लगभग सभी राजनीतिक दलों की धाराएं एक जैसी होती जा रही हैं, उनकी संस्कृतियां एक जैसी होती जा रही हैं। एक समय था जब यूपीए सरकार के समय सीबीआई पर उसमें पिंजरे में बंद होने के आरोप तोते की तरह लगे थे। आज वही बात एनडीए की सरकार के समय भी अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि सीबीआई उस तरह के इस्तेमाल हो रही है तो ये गलत है। देश के रूप में पूरा देखा जाना चाहिए। किसी एक दल को मत देखिए, किसी एक पार्टी को मत देखिए कि कहां पर आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। अगर आप पूरे देश के रूप में देखेंगे तो एजेंसियां आपके हाथ में है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? और आप जिनको जेल में डाल देते कहते हैं ये तो जेल में है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप मणिपुर पर नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों को नहीं देख रहे हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं। तो जब तक एक रूपता नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा, तब तक आप दूसरों से डिफरेंट नहीं होंगे। आप भी कहेंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आज 100 दिन पूरे हुए हैं अगर इस सरकार के एनडीए 3 के, तो उस एनडीए के 3 के 3 ये जो 100 दिन हैं उस पे थोड़ी सी एक डिफरेंस, एक विशेषता नजर आनी चाहिए कि अगर हम झारखंड में मंच पर हैं तो कम से कम मधु कोड़ा तो वहां नजर नहीं आना चाहिए था। जो आदमी प्रूवन है करप्शन में, आरोपित है, जेल जा चुका है, सजा याफ्ता है, वो आपके मंच पे दिखाई दे रहा है। हरियाणा में आप गोपाल कांडा के लिए सीट छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सी संस्कृति दिखाई दे? फिर हम बात करेंगे, अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पे कैसे हुर्रियत के और वो जमायत से जुड़े हुए लोग छूट जा रहे हैं या पेरोल पे चले जा रहे हैं, कैसे हो रहा है इस चुनाव के दरमियान, और किस तरह से जो है इंडिपेंडेंट्स के साथ सांठगांठ हो रही है। तो ये जो सिनेरियो है ना, वो पार्टी को डिफरेंट पार्टी नहीं बनाता, पार्टी विद डिफरेंस को ध्यान रखना चाहिए। और आज तो बड़ा अच्छा मौका था बीजेपी प्रवक्ता के लिए कि कम से कम ये जो 100 दिन की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको गिनवाते और बताते भी ये कि कैसे ये जो यू टर्न लेने पड़े, जो फैसले वो आगे नहीं लिए 8:30 बजे उठा था मैं, सरकार सुचारू रूप से काम जब पहली घंटी बजी थी। लगता है कि ये गृह मंत्री और अश्विनी वैष्णव जी की पत्रकार वार्ता है, और अभी 5:30 बजे मैं निर्मला जी के इंटरव्यू अर्नब के साथ मैं सुन के सर पूरी वो ही गिन रहा हूं सुबह से। वो सर जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ये 3 है उपलब्धियां। बीजेपी वालों से आप उनकी उपलब्धि पूछेंगे तो क्या होगा?
वो तो मैं कह रहा हूं जनता करेगी ना डिसाइड। शहजाद कभी बोलेंगे क्या कि मेरी पार्टी गलत है? जैस्मिन कभी बोलेंगे क्या कि अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री देने की बात की थी, शराब फ्री के घोटाले में अंदर चले गए? कांग्रेस कभी बोलेगी क्या कि मेरा नेता विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलता है? ओमकारेश्वर जी, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। सारे सवाल उस समय यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। आपने शुरुआत किया ये बोल के डेमोक्रेसी में कि सबकी धाराएं एक जैसी होती जा रही है। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम शहजाद कि वो कभी ये बोलेंगे कि ये नहीं। शहजाद को मैं चैलेंज करता हूं, क्या शहजाद ऐसा बोलेंगे या जैस्मिन या फिर रत्नाकर जी कि हमारी पार्टी में ये गड़बड़ी है या ये गलती? कोई नहीं बोलता सर। ये तो जनता को देखना है कि आपके लिए कौन बेहतर है, आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके जीवन के लिए। हाँ, तो इसीलिए तो मोदी को तीसरी बार दिया ना। उनको लगा, ये पॉलिटिकल सर उनको लगा कि राहुल को अभी इतना ही दे सकते हैं वोट। इसी दिल्ली में मीडिया में ये चल रहा था कि वो सुनीता केजरीवाल को बनाए। अरे सर, मीडिया में तो क्या क्या चलता है। वो दो क्लब में बैठ के कुछ भी, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के क्लबों में बैठ के कोई कुछ भी कह ले। लालू यादव ने राबड़ी को ओमकारेश्वर जी देखिए, वो इस तरह से कम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में क्या चलता है वो सब छोड़िए सर, वो सब बेकार की बात है।